अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाजरीन, सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। जहां लाखों करोड़ों लोग, खासतौर पर नौजवान, इससे मुतासिर हुए हैं, वहीं बच्चे भी इसके असीर हो गए हैं। उनके नन्हे जहनों के लिए न सिर्फ ये उनके खेल या गेम्स का जरिया है, बल्कि ये उससे मालूमात हासिल कर भी रहे हैं और मालूमात फैला भी रहे हैं। ऐसा ही एक मासूम, भोला भाला, खूबसूरत सा बच्चा शिराज है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के शिमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान से है। इस ज़हीन बच्चे ने कुछ अर्सा पहले अपने गांव की सीधी सादी जिंदगी की मंजरकशी अपने वीलॉग्स में करना शुरू की। उसके मासूमाना अंदाज और गांव की सादा जिंदगी ने बेशुमार लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के बॉर्डर के करीब इस छोटे से दूर उफ्तादा गांव की कुदरती जिंदगी की झलक देखने के लिए शिराज के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस वक्त तकरीबन 55 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उसकी रोज़मर्रा की सरगर्मियां न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत से भी लाखों लोग देखते हैं। शिराज के वीडियोज़ में लोगों की दिलचस्पी इस हद तक बढ़ी कि न सिर्फ टीवी चैनल्स बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी उसे वज़ीर आज़म हाउस में मदऊ किया। लेकिन चंद दिन पहले शिराज ने यह दिलचस्प वीलॉग्स बनाने का सिलसिला ख़त्म करने का ऐलान किया। शिराज ने एक जज्बाती वीडियो पैगाम में कहा कि वो अपने वालिद की हिदायत पर सोशल मीडिया को खैरबाद कह रहा है। शिराज के वालिद के मुताबिक सोशल मीडिया को छोड़ने का फैसला शिराज की तालीम के बारे में खदशात और उनकी अचानक शोहरत के मनफी असरात की वजह से किया गया था। अपने इस इक़दाम की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि हद से ज़्यादा तवज्जो और शोहरत शिराज की आजिज़ी और मासूमियत को मुतासिर करने लगी थी। वो शिराज जो पहले अपने गांव में रहकर वीलॉग्स बनाता था, सीधी सादी जिंदगी गुजार रहा था, मगर आखिर वो बच्चा ही है और इस शोहरत के बाद वो शिराज कहीं गुम हो रहा था। वो कहते हैं कि वो अपने बेटे के रवैये में आने वाली तब्दीली की वजह से फिक्रमंद थे और चाहते थे कि शिराज अपनी बचपन की मासूमियत को खो न दे। ताहम वो अपने इस फैसले पर ज़्यादा दिन कायम न रह सके और शिराज के वीलॉगिंग का सिलसिला फिर जारी हो चुका है। क्या शिराज के वालिद का फैसला सही था? उनके खदशात दुरुस्त थे? और क्या ये शोहरत उसको नुकसान पहुंचा रही थी? और क्या ऐसे ज़हीन बच्चे को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए? ये और ऐसे बहुत से सवालात का जवाब हासिल किया है हमारी साथी बेनज़ीर समत ने माहिरीन से बात करके। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट ECD की माहिर फजीलत नोटा कहती हैं कि बच्चे कुदरती तौर पर अपने बचपन के दौरान के इर्द गिर्द के माहौल को एक्सप्लोर करने, खेलने कूदने और ज़िंदगी के दीगर तजर्बात से सीखते हैं। ये उनको दुनिया के समझने का कुदरती तरीक़ा है और इस तरह उनकी ग्रोथ होती है। ताहम जब वो बचपन में ही अवामी तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं तो इससे उनकी ज़हनी सेहत और इस्तेदाद के साथ साथ समाजी स्किल्स भी मुतासिर होती हैं। वो कहती हैं कि ऐसे बच्चों पर मुसलसल नोटिफिकेशंस, नए सब्सक्राइबर्स के हुसूल का दबाव होता है और उन्हें लगता है कि अब उनसे तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं। ये तमाम अवामिल बचपन से ही ज़हनी दबाव का बाइस बनते हैं। इस बारे में बात करते हुए दिमागी सेहत की माहिर फ़ज़ा सुहेल कहती हैं कि मुसलसल शोहरत में रहने से बच्चों में स्ट्रेस पैदा हो जाता है जो उन्हें एंग्जाइटी में मुब्तला कर सकता है, यानी उन्हें बार बार अच्छी कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। इसके अलावा यही शोहरत उन्हें मीडिया के हाथों एक्सप्लॉयटेशन का निशाना भी बनाती है। ये बच्चे मुस्तक़बिल में इंतहाई ख़तरनाक ट्रॉमा, ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। फजीलत नोटा के मुताबिक शिराज की तेज़ी के साथ बढ़ती हुई मकबूलियत खौफनाक थी और इस शोहरत का उनकी शख्सियत पर मनफी असर हो सकता था। वो कहती हैं कि सोशल मीडिया पर बचपन में शोहरत पाने वाले इन बच्चों को साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हरासानी का सामना करना पड़ता है। ऐन मुमकिन है कि ऐसे बच्चों को तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखाने में मुश्किल का सामना भी करना पड़े। एक रिसर्च का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बचपन ही में स्टार बनकर उभरते और खुदादाद सलाहियतों के मालिक बेशतर लोगों का ख्याल है कि उनका बचपन
کھیلنے کودنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان سے غیر حقیقی توقعات رکھی گئیں اور اصل تعلق کہیں کھو گئے۔ امریکی گلوکار جسٹن بیبر بھی، جو 13 سال کی عمر سے مشہور ہوئے، چائلڈہڈ فیم یعنی بچپن سے مل جانے والی شہرت کے منفی اثرات کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے بچوں پر بہت زیادہ دباؤ اور عمر سے بڑھ کر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، جب ان کا دماغ، جذبات اور فیصلہ سازی کی صلاحیتیں ابھی مکمل طور پر پختہ نہیں ہوئی ہوتی۔ فضا سہیل کہتی ہیں کہ ایسے بچے ایک پرفارمر بن جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے چائلڈ لیبر کے مساوی ہے، جب اہل خانہ پیسہ کمانے کے لیے بچے کو استعمال کر رہے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں والدین کو چاہیے کہ وہ حدود مقرر کریں کہ بچہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ یہ حدود مقرر کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کا بچہ انٹرنیٹ کی بے رحم دنیا میں گم ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ شیراز کے والد نے اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے ایسی ہی حدود یا باؤنڈریز مقرر کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شیراز اپنے گاؤں میں تو ہمیشہ ہی ایک سیلیبریٹی رہیں گے، انہیں باہر کی دنیا سے شاید وہ پہلے والی شہرت نہ ملے، اس کا انہیں دکھ ہو سکتا ہے، تاہم میرے خیال میں اس سے ان کی ذہنی صحت پر کوئی مضر اثرات نہیں ہوں گے۔ اب ان کی فیملی، خاص طور پر والدین کے لیے اہم ہوگا کہ وہ شیراز کا یہ دکھ بڑھنے نہ دیں اور انہیں بچپن کی سادگی اور اصل زندگی کا تجربہ کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ فضیلت نوٹا نے اس معاملے میں والدین کے کردار کو اہم قرار دیا اور کہا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آن لائن پریزنس پر نظر رکھیں اور ان سے حقیقت پر مبنی توقعات رکھیں۔ اس کے علاوہ والدین کو بچوں کے انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے وقت مقرر کرنا چاہیے اور بچوں کے ساتھ موبائل فونز اور انٹرنیٹ کی دنیا سے باہر وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بچوں کو اس نئی آگاہی سے دور رکھنا کس حد تک مناسب ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس کیا اقدامات ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، انتظار کریں گے۔ خدا حافظ۔